आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आज हम पहुंचे हैं हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर के गांव कढ़ायड़ में। यहाँ पर एक परिवार कई सालों से गरीबी और अभाव की जिंदगी जी रहा है। टूटी हुई दीवारें, फटे पुराने कपड़े और सीमित साधनों के सहारे यह परिवार जीवन बिता रहा था। लेकिन दर्शकों, ऐसे कठिन हालात में संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के लिए मसीहा बनकर आई। इस मुहिम के तहत इन्हें राशन और जरूरी वस्तुएं प्रदान की गयी, जिससे इनके जीवन में फिर से उम्मीद की किरण जगी। तो आइए चलते हैं इस असहाय परिवार के और जानते हैं उनकी पूरी कहानी। दर्शकों, हम पहुंचे हैं जिला सिरमौर तहसील पच्छाद के अंतर्गत आने वाले एक छोटे से गांव कढ़ायड़ में, जहां पर जो मानवता के रक्षक हैं संत रामपाल जी महाराज, उनके सानिध्य में एक विशेष मुहिम जो अन्नपूर्णा मुहिम के नाम से जानी जाती है वो चल रही है। दर्शकों, जो ये घर है ये सड़क से 4 किलोमीटर ऊपर है, 4 किलोमीटर दूर आके है। तो जो संत रामपाल जी महाराज की अनुयायी है, ये सड़क से 4 किलोमीटर का जो सफर है वो अपने कंधों पे जो राहत सामग्री है लेकर जो अमर देवी जी हैं उनके घर पे पहुंच रही हैं, जिनको संत रामपाल जी महाराज की जो अन्नपूर्णा मुहिम है उसके तहत है जो ये राहत सामग्री दी जा रही है। को अब हम पहुंच चुके हैं उस असहाय और गरीब परिवार के पास, जहां पर संत रामपाल जी महाराज की जो अन्नपूर्णा मुहिम है उसके तहत जिनको जो है राहत सामग्री प्राप्त हुई है। ये जो घर है ये है अमर देवी जी का, जिनको ये जो अन्नपूर्णा मुहिम से राहत सामग्री जो प्राप्त होने जा रही है। दर्शकों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस जो घर है इसके बाहर की ये जो है खिड़की हम देख रहे हैं, जिसमें है जो जाली है वो पूरी तरह से टूटी हुई है, जिससे बरसात का पानी और ठंडी जो हवा है यहाँ से जाती है। तो उसको कवर करने के लिए जो ये पुराने थैले हैं, ये जो पुराने कट्टे हैं, ये लगाकर इसको कवर किया हुआ है, ताकि जो घर है उसमें किसी तरह का बरसात का पानी ना आए। और जैसा कि हम जानते हैं पहाड़ी एरिया है, यहाँ पे ठंड काफी होती है, तो ठंड से बचा जा सके। अब हम अंदर घर की तरफ चलते हैं और घर का क्या माहौल है, कैसी स्थिति है, उससे आपको रूबरू करवाते हैं। तो जैसा कि हम देख रहे हैं ये इस घर का बरामदा है जो पूरी तरह से कच्चा है, कच्ची मिट्टी से बना हुआ है। और कमरे की जो ये खिड़की है इसकी जाली आप ये देख रहे हो बहुत बुरी तरह से टूटी हुई है और अलग हुई है यहाँ से। जैसे ही हम रसोई घर में अंदर की तरफ एंटर करते हैं तो ये देख रहे हैं एक जो पुराना है ये लोहे का दरवाजा लगा हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे है जो एक मिट्टी का चूल्हा बना हुआ है, जिसमें आप देख रहे हैं एक लोटा है और एक पुराना साफ पतीला रखा हुआ है। दर्शकों, जैसा कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एक छोटी सी जो है खिड़की है जहाँ पे एक पुरानी जाली लगी हुई है। दर्शकों, जैसा कि हम देख रहे हैं ये इस कमरे को एक रसोई की तरह भी प्रयोग करते हैं और साथ साथ इस कमरे को एक अपने रहने के कमरे के लिए भी जो है प्रयोग करते हैं। तो दर्शकों, आप देख रहे हैं यहाँ पे ईंटों की चुनाई की रखी है और सीमेंट का प्लास्टर नहीं है, मिट्टी का प्लास्टर किया हुआ है, मिट्टी का लेप किया हुआ है। इसको जैसे कच्ची मिट्टी बोलते हैं उसका लेप किया हुआ है। यहाँ पर जो सीमेंट की चिनाई है वो नहीं कर रखी है। दर्शकों, आप देख सकते हैं परिवार के घर में बना ये पुराना बाथरूम किस हाल में है। टूटी दीवारें और जर्जर छत इसकी हालत खुद बयान कर रही हैं। एक दिन किसी फकीर ने एक बात कही थी, अब जाके दिल ने माना वो बात सही थी। जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। दर्शकों, आइए हम जो परिवार के सदस्य हैं उनसे बात करते हैं। नमस्कार माता जी।
नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? अमर देवी। माता जी, आप घर की मुखिया हैं, कितने सदस्य हैं घर में? हम हैं मैम जी 5। कौन कौन है माता जी? एक मेरी माता जी, एक मेरी बेटी, बेटी के 2 बच्चे, एक मैं हूँ। हाँ, तो माता जी, जैसा कि आपने बताया है कि घर के 5 फैमिली मेंबर हैं, तो इस घर में कमाने वाला कौन है? कोई नहीं है, मैं करती लोगों के पास काम, वो देते मेरे को तो देते, राशन पानी लिया देते, लोगों के पास करती मैं काम। तो घर का गुजारा कैसे चलता है? क्या लोगों के घर काम करने से हो जाता है? बस तो करते रहते मैं, तो क्या करना, कहाँ जाए? जब कोई नहीं है कमाने वाला तब क्या करना है? किसके पास जाए, क्या करना? करना तो पड़ता है, कुछ थोड़ा। तो जैसे आपने बताया कि आपकी बेटी भी यहाँ रहती है, क्या ये जो आपकी बेटी है ये शादीशुदा है? शादीशुदा है, मैं मेरा जवाई शराबी है, मारता पीटता कूटता है, कुछ नहीं देता इनको, ना संभालता, तब मेरे पास है, तब कहाँ पाऊँ मैं इसको? जी, माता जी आपकी आयु क्या है? क्या उम्र है आपकी? मेरी उम्र है 60 साल। तो देखिए दर्शकों, ये है मेरी 95 साल की। तो दर्शकों, जैसा कि ये बता रही हैं कि जो माता जी है इनकी आयु 60 साल की है। तो इस आयु में आकर भी ये लोगों के यहाँ काम करती हैं, किस लिए करती हैं? ताकि ये अपने घर का गुजर बसर कर सकें, अपने घर का गुजारा कर सकें। माता जी, जैसे आपने बताया कि जो आपकी अम्मा जी हैं ये भी आपके साथ रहते हैं। क्या ये ठीक है या इनकी किसी तरह की कोई है जो दवाई चली हुई है? दवाई हर वक्त में चली हुई माता जी, इनको पेंशन मिलती है ना वृद्धा, उसको दवाई दुई लाते हैं, पर उससे भी गुजारा नहीं हो पाता, कितनी की दवाइयाँ हुई हर क्योंकि वक्त। दवाई ज़्यादा महँगी है, पेंशन से ज़्यादा की आती है। महंगी है, ज्यादा की आती है मैम, ज्यादा की आती है दवाई। इनको क्या प्रॉब्लम है? ये नीचे गिरे थे ना एक बार, यहाँ से इनके कुछ अंदर से टूट फूट भी हुई हुई है, इससे दर्द रहती है, इनके बहुत बुरी हालत है मेरी माँ की तो पेंशन की से भी दवाई का गुजारा करना मुश्किल हो जाए। हमारे कोई मेरे पास तो ऐसा है ना, मेरे है लड़का ना माँ के पास है, हमारे भैया है ना बेटा है ना मैं, कुछ नहीं, ऐसी हालत है। भैया भी होता तो वो भी माँ को तो देखता, जब हमारे को नहीं देखता तो माँ को तो देखता, पर भैया भी नहीं है मेरे, बिल्कुल लड़का नहीं है, ये बस एक बेटी है बस। ये बेटी भी आपके साथ ही रहती है यहाँ? मेरे साथ रहती है मैम, यहीं रहती है, बस कहाँ जाना, तो बेटी की तो ऐसी जात होती है, किसके घर जा सकते, तो मेरे पास रहती है बेटी। माता जी, जैसे आपने बताया आपकी जो बेटी है इसके आगे 2 बच्चे हैं, एक ये है, एक बड़ा है। तो क्या ये स्कूल जाते हैं? हाँ जी, स्कूल जाते हैं। तो माता जी इनकी फीस का कैसे चलता है? तो फीस तो मैम हमें भी दे नहीं रहे, इनकी वर्दी देती थी सरकार, है वो वर्दी अभी बंद कर दी सरकार ने। तो अब इनके पास कोई वर्दी नहीं है और फीस नहीं दे रखी आपने? फीस नहीं दे रखी, कितने टाइम से नहीं दे रखी माता जी? मैंने तो मैम कई दिनों से नहीं दे रखती, सब देखते हमारे को, सब गुरुजी भी देखते जे इनकी नानी ने कहाँ से देना क्या कर, फीस नहीं दे रखी मेरे। वर्दिया भी वैसी देते दे देते वे लोग, अब जैसी दया की मारी ना गाँव में जैसे रहते, तो दे देते, कोई जूता है कोई वर्दी अच्छा, है, कपड़े जो हैं इनको पहनने के या जूते हैं वो भी लोग दे देते हैं? लोग दे देते हैं मैम, मैंने कहाँ से करना, कहाँ से अब आप ही देखो, अब इतना बड़ा परिवार कैसे संभालना मैंने, तो मेरी भी इतनी उम्र आ गई अब, है नहीं लोगों के पास काम करने की हालत, मैं अपने आप भी वो है मेरे दिमाग की बीपी की मरीज, हर वक्त दवाई खाती रहती, सुबह दो रात को दवाई खानी, तब सुबह उठ के तब चाल पड़ना लोगों के। भगवन ये जीवन तुम्हें न सवारोगे तो क्या कोई सवारे, ओ पालनहारे निर्गुण न्यारे, तुम्हारे बिन हमरा कौन नहीं, तुम्हारे बिन हमरा कौन नहीं। दर्शकों, जैसे कि हम देख रहे हैं जो इस परिवार की स्थिति है वो बहुत दयनीय है। तो हम अब संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं, उनसे बात करते हैं कि जो संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम है उसके तहत इस परिवार के लिए जो क्या-क्या राहत सामग्री है वो प्रदान की जा रही है। नमस्कार सर। सत्साई जी, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम जगदीश दास है जी। सर, जो संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम है उसके तहत इस परिवार को आज आप लोग क्या-क्या जो राहत सामग्री है वो प्रदान कर रहे हैं? ये हमारे सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की दया से इस असहाय परिवार की कुछ मदद की गई है, जो हम आपको बताएंगे इस प्रकार से है।
ये 25 केजी आटा, 5 केजी चावल, ये 5 केजी प्याज, 5 केजी आलू, ये 4 केजी चीनी, 2 लीटर सरसों का तेल, 1 केजी दलिया, 1 टाटा नमक, 1 चाय पत्ती, 1 केजी सूखा दूध, 1 पैकेट पीली मूंग दाल, ये 1 पैकेट चना दाल, 1 पैकेट काले चने, 1 पैकेट हरी मूंग दाल, 1 पैकेट लाल मिर्ची, 1 पैकेट हल्दी, 1 पैकेट धनिया, 1 पैकेट जीरा, 1 पैकेट कपड़े धोने का सर्फ का पैकेट, 4 ये नहाने के साबुन, 4 कपड़े धोने के साबुन, 1 केजी अचार और 1 बेसन का पैकेट। सर हम आपसे ये जानना चाहेंगे जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इनको जो राहत सामग्री संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में दी गई है, ये कब तक प्रदान की जाएगी? ये सदगुरु रामपाल जी महाराज जी का जो आदेश है, जब तक ये परिवार का कोई सदस्य इस परिवार को संभालने के लायक, मतलब इसके लायक नहीं हो जाता है, तब तक लगातार ये सेवा संत रामपाल जी की तरफ से इस परिवार को दी जाएगी। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि अभी के लिए तो जो आप संत रामपाल जी महाराज की तरफ राहत सामग्री है वो मुहैया करवा दी गई है। अगर ये राहत सामग्री खत्म होने को होगी तो इनको क्या करना होगा? इसके लिए संत रामपाल जी ने अपने आश्रम की तरफ से व्यवस्था की है, एक कार्ड की व्यवस्था। ये कार्ड इनको संत रामपाल जी महाराज की तरफ से दिया जा रहा है। इस कार्ड के ऊपर आश्रम के नंबर है। जब भी इनके पास ये राशन खत्म होगा तो राशन खत्म होने के 2 दिन पहले इस नंबर पे कांटेक्ट कर ले, तो जैसे ही पता लगेगा तुरंत प्रभाव से इनकी सहायता की जाएगी। दर्शकों, हम संत रामपाल जी महाराज की जो अनुयायी हैं उनसे जानना चाहेंगे कि जो ये गरीब और असहाय परिवार हैं उनको ये किस तरह से ढूंढते हैं। नमस्कार सर। सत्संग हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जो संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम है उसके जो तहत गरीब और असहाय परिवार आते हैं उनको आप कैसे ढूंढते हैं? उसके लिए हमारे संत रामपाल जी महाराज जी की दया से टीम चुनी गई है जो सर्वे करके ग्राम पंचायत के थ्रू ग्राम पंचायत प्रधान या मेंबर के द्वारा जो गरीब है, जो असहाय है, उनको ढूंढा जा रहा है और ये सहायता दी जा रही है काम आदमी का, है काम आदमी का, औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। दर्शकों, अब हमारे साथ जुड़े हैं जो माता जी हैं, उनके पड़ोसी हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मनोज कुमार है। सर, जैसा कि आप देख रहे हैं संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में जो ये अन्नपूर्णा मुहिम चली हुई, इसके तहत इस परिवार को जो राहत सामग्री मिली है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? संत रामपाल जी महाराज के द्वारा इस असहाय परिवार के लिए जो मदद की गई है, इसका हम बहुत धन्यवाद करते हैं। मैं इनका पड़ोसी होने के नाते, ये हमारी ताई जी और जो ये नानी जी हैं, इनका और एक लड़की परिवार बहुत बड़ा परिवार है। घर में कोई कमाने वाला नहीं है और पहाड़ी क्षेत्र होने की वजह से यहाँ कोई भी कमाने की भी कोई सुविधा नहीं है। और हम संत रामपाल जी का इसलिए भी धन्यवाद करते हैं क्योंकि अब तक वर्तमान तक जितने भी संत हैं, कोई भी संत आज तक इस प्रकार की मुहिम नहीं चला पाया है, जबकि पर्चियां काटने लोग घर घर आ जाते हैं। और संत रामपाल जी ही एक ऐसे संत है जिन्होंने इस असहाय परिवार की बहुत मदद की है और इनका हम बहुत धन्यवाद करते हैं। माता जी, जो ये राहत सामग्री मिली है, इसको मिलने से जो आपकी रोजमर्रा की कमाने की या खाने की चिंता है, क्या उसमें कोई कमी आएगी? चिंता कुछ मेरी दूर होगी। हाँ। दर्शकों, जैसा कि माता जी ने बताया है कि जो संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उनको जो राहत सामग्री प्राप्त हुई है, उसको प्राप्त करके ये बहुत खुश हैं और जो इनकी रोजमर्रा की जो जिंदगी की कुछ कठिनाइयां थी, खाने को लेके जो परेशानियां थी, उसमें कहीं ना कहीं इनको राहत प्राप्त होगी। संत रामपाल जी महाराज जी हैं, वो गरीब जो असहाय परिवार हैं उनके लिए एक दया का सागर बनके उभर रहे हैं, उनकी सहायता कर रहे हैं, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जो हैं वो बिना किसी स्वार्थ के जो गरीब और असहाय परिवारों की मदद कर रहे हैं, तो एक मसीहा बनकर उभर रहे हैं। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस
तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम। संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन। राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हिमाचल राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 70185850 267018323190। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब